जिनफेंग वी को पिंजरे में बंद करके चला गया था, तब वी अपने पास्ट के बारे में सोच रही थी। पहले जिनफेंग उसके साथ बहुत ही अच्छे से रहता था, लेकिन अभी वो उसे डिफरेंटली ट्रीट करता है। वो उस बात को याद करके बोलती है कि फैंग, क्या वक्त ने तुम्हें बदल दिया है? अभी रात हो गई है। जिनफेंग सुबह उसे यहाँ पे छोड़ के गया था, तो यहाँ पे पूरा दिन हो गया है और उसे ऐसा फील हो रहा है कि उसकी मैजिक पावर्स धीरे धीरे करके जा रही है। अगर वी 3 दिन यहाँ पे ऐसे रही तो फिर उसकी सारी मैजिक पावर्स हमेशा के लिए गायब हो जाएगी। जिनफेंग ने वी को जो स्वॉर्ड दी थी, स्वॉर्ड ऑफ आइस ब्लड, वो उसका इस्तेमाल करती है, लेकिन उस स्वॉर्ड से भी वो पिंजरा नहीं टूट रहा था। तभी लीमो वहाँ पे पहुँच गया। वो कहता है कि ये तो हमारी प्यारी प्रिंसेस है, ये कितना एम्बैरेसिंग है ना कि तुम ऐसी जगह पे बंदी हुई हो। वी सोचते है कि यून मॉली यहाँ पे क्या कर रहा है, ये तो फॉरबिडन जगह है ना। लीमो कहता है कि आखिर तुम्हें यहाँ पे किसने बांध के रखा है? बिना डार्क सोल स्टोन के तो इस तरह से तुम्हारी पावर्स हमेशा के लिए गायब हो जाएगी। वी पूछते कि तुम यहाँ पे क्या करने आए हो? लीमो कहता है कि मैं यहाँ पे तुम्हारी मदद करने आया हूँ। वी को यकीन नहीं हो रहा था कि तुम मेरी मदद क्यों करोगे, तुम तो ये उम्मीद करे होगे कि मैं मर जाऊँ। लीमो अपनी डेमोनिक पावर इस्तेमाल करके वी को उस पिंजरे से आजाद कर देता है। वी सोचती है कि आखिर वो मेरी मदद क्यों करा है, वो तो मुझसे नफरत नहीं करता। लीमो उसके करीब आके कहता है कि प्रिंसेस, तुम्हें जीना होगा, मैं तुम्हें ऐसे ही नहीं मरने देना चाहता। मैं उस पुरानी वी का इंतजार कर रहा हूँ जो बहुत ही बुरी थी, उसके बाद मैं अपने हाथों से उसे मार डालूंगा। वी उसका फेस पकड़ के कहती है कि तो इसलिए अभी तुम मेरी मदद करे हो, फिर तो मुझे तुम्हारा शुक्रिया अदा करना पड़ेगा, लेकिन आज तुमने जो किया है आगे जाके उसका तुम्हें रिग्रेट होगा। वी पूरे दिन से उस फॉरबिडन जोन में थी, तो उसकी काफी सारी पावर्स चली गई थी, उसे लो एनर्जी फील हो रही थी। अब वी ने सोच लिया है कि मुझे क्रूल बनना ही पड़ेगा। वो सुबह जिनफेंग के घर में पहुंची। जिनफेंग उसे देख के कहता है कि वी, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम उस फॉरबिडन जोन से वापस आ पाऊंगी। वी हंसते हुए कहते हैं कि तुम्हें डिसअपॉइंट फील हो रहा है, लेकिन मैं यहाँ पे उसका बदला लेने नहीं आई हूँ। वो उसे एक डार्क सोल स्टोन दिखाते हुए कहते हैं कि मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे होली ग्रेल वापस दे दो। उसे देख के जिनफेंग की आंखें फटी रह गई कि ये तो लैंगथिंग का डार्क सोल स्टोन है। वी ने लैंगथिंग का डार्क सोल स्टोन तोड़ दिया, तो अब लैंगथिंग का डार्क सोल स्टोन फिर से कलेक्ट करने के लिए जिनफेंग को उसे होली ग्रेल वापस देना ही पड़ेगा। जिनफेंग कहता है कि वी, तुम अभी पहले जैसे ही हो। वो उसे होली ग्रेल दे देता है और कहता है कि पहले तुम्हें लैंगथिंग को बचाना होगा। वी कहते हैं कि हाँ, मैं प्रॉमिस करती हूँ कि पहले उसका काम होगा फिर मेरा। और वो सोचती है कि फाइनली मुझे होली ग्रेल मिल गया। वो उसे हमेशा अपने साथ लेके घूमता था, तो इसलिए मुझे वो कहीं पे नहीं मिल रहा था। लेकिन वो जब वापस जा रही थी तब वो अचानक से चक्कर खा के गिर पड़ी। जिनफेंग वी को संभालता है तो मिंगयुन तुरंत ही उस पर अटैक करता है कि ना जिनफेंग, प्रिंसेस को छुओ मत। जिनफेंग उसके वार को डॉज करते हुए कहता है कि वी पूरे दिन फॉरबिडन जोन में थी, अभी वो बहुत ही वीक है, अगर तुम उसका अच्छा चाहते हो तो उसे मेरे पास रहने दो। मिंगयुन कहता है मैं तुम्हारा यकीन क्यों करूँ? जिनफेंग कहता है तुम होली ग्रेल ले जा सकते हो और लैंगथिंग भी तुम्हारे पास है, तो क्या अभी तुम्हें ये डर है कि मैं वी को हर्ट कर सकता हूँ? मिंगयुन को अब भी वी की चिंता हो रही थी, लेकिन उसके पास और कोई रास्ता नहीं था, उसे जिनफेंग की बात माननी पड़ी।